ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੱਲਿਕਾ ਅਰजुन खड़गे की रिहाइश से मीटिंग हो रही है। गठजोड़ के नजरिए तो इस मीटिंग को काफी अहम मन्या जा रहा है। केसी वेणुगोपाल ते राघव चड्ढा भी मीटिंग के मौजूद रहे ने और सीट शेयरिंग ते मीटिंग के हिस्सा जिहड़ा है सीट शेयरिंग ते हुई मीटिंग के भी राघव चड्ढा हिस्सा सन। आम आदमी पार्टी के वल्लों शामिल सीगे और हुण मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे के घर ये मीटिंग हो रही है। अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग के शामिल ने, राघव चड्ढा इस मीटिंग के शामिल ने और ये मीटिंग हो रही है। तस्वीर अंदर दियां तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आईयां ने। इस मीटिंग दियां तस्वीरां राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्ढा मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग अपने आप में अहम होने जा रही है। इस मीटिंग का सिट्टा की निकलेगा, इस मीटिंग के की कुछ चर्चा होगी, ये अपने आप में वेखण वाली गल है। आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्ढा ਅਤੇ कांग्रेस के वालों मल्लिका अर्जुन खड़गे ते राहुल गांधी। मेरे सहयोगी शिवम प्रताप होर ज्यादा जानकारी देंगे इस मीटिंग को लेके। शिवम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरों में राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे एक तरफ बैठे हैं तो सामने हैं राघव चड्ढा, जबकि अरविंद केजरीवाल सेंट्रल चेयर पर हैं। क्या इस मीटिंग में चर्चा हुई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन तस्वीरों के अलावा? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों दल इंडिया गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बाकायदा नेशनल अलायंस कमेटी से 2 बैठकें कर चुके हैं। 2 बहुत महत्वपूर्ण स्तर की बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर हो चुकी है। एक बैठक सिर्फ दिल्ली को लेकर हुई थी और दूसरी बैठक में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा समेत तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी। तो उसी की एक तरीके से आप कहिए सील द डील करने के लिए आज ये बड़े नेता बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछली साल मुझे याद है राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा था। हालांकि समय बहुत बीत गया, लेकिन आज अपॉइंटमेंट मिला और आज न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा बल्कि राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तीनों कांग्रेस के बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता, काफी देर तक बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि जो 2 प्रारंभिक स्तर की मीटिंग में बातचीत हुई थी उसको आज बड़े नेताओं ने आपस में सुलझाया। जहां जहां पर पशु पेश था उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। न सिर्फ पंजाब जैसे, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर, बल्कि कैसे इंडिया गठबंधन में जो तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार नाराजगी की बात आ रही है, तो कैसे आगे बढ़कर दोनों पार्टी अपना योगदान दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, गुजरात, गोवा इन राज्यों में भी सीट मांगी है, तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण ये बहुत मीटिंग थी। आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि आज टॉप लीडरशिप के बैठने के बाद कभी भी सीटों का ऐलान हो सकता है। कभी भी सीटों का ऐलान हो सकता है शिवम। और ये मीटिंग क्यों की गई है और मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मीटिंग जो सारे गठबंधन की हुई थी और एक मीटिंग दोनों सरगर्म, दोनों एक्टिव मेंबर्स की हुई है, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। ये गठबंधन की मीटिंग के बाद, पूरे अलायंस की मीटिंग के बाद इस स्पेशल मीटिंग को किस नजरिए से देखा जाए? क्या सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक चर्चा या इससे आगे भी कोई बातचीत? शिवम, देखिए, निश्चित तौर पर 2 मीटिंगें नेशनल अलायंस कमेटी की आम आदमी पार्टी के साथ हो चुकी है। ऐसे में आज की जो मीटिंग है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि जो प्रारंभिक स्तर की बातचीत हुई थी दोनों पार्टियों के बीच में, पहली बैठक में एक दूसरे को संदेश दिया गया था कि आखिर क्या वो पार्टियां चाहती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक में ये बातचीत हुई थी कि पंजाब, गोवा, गुजरात और हरियाणा में कैसे सीट शेयरिंग होगी। वो जो डील फाइनल हुई थी जो कल की बैठक के बाद, आज उसको टॉप लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया है, साझा किया है कि कैसे इन राज्यों में मुकाबला किया जा सकता है बीजेपी का। और निश्चित तौर पर आज की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते लगभग 6 महीने से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांग रहे थे। एक तरफ लगातार उन पर ईडी की जो है रडार भी है। ऐसे में न सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बल्कि सीट शेयरिंग पर ठोस रणनीति बनाने के लिए आज की बैठक हुई और आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जल्द ही सीटों का ऐलान या फिर किस तरीके से सीट बंटवारा होगा उसका ऐलान हो सकता है। शिवम, आखिरी सवाल, तस्वीरें तो सामने आई, क्या मीटिंग से पहले या बाद में कोई बयान भी इन नेताओं में से किसी का सामने आया? शिवम, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? जी सर, जी सवाल को एक बार दोहराइए। शिवम, तस्वीरें तो सामने आई, लेकिन क्या कोई बयान भी इस मीटिंग को लेकर, जो बाद में मीटिंग हुई, इस मीटिंग को लेकर क्या कोई बयान भी सामने आया नेताओं का पहले या बाद में? ऑफिशियल तौर पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। बाकायदा फोटोज जारी कर दी गई थी, लेकिन कोई साझा बयान जारी नहीं किया गया था। सूत्रों का दावा है
कि ये बैठक निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर 5 राज्यों में जो रणनीति बनी थी, जो नेशनल अलायंस कमेटी में चर्चा हुई थी, उसको मुहूर्त को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फाइनल करने के लिए, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल पर बार बार उनको समन भेज रही है, ऐसे में कल की उनकी गिरफ्तारी होती है तो विपक्षी नेताओं की उन्हें जरूरत पड़ेगी, उस मजबूती को प्रदान करने के लिए आज की बैठक हुई है। जी बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए। शिवम प्रताप मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और अपने आप ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ